जी बिल्कुल, देखिए कबायली अजला के हवाले से आजकल इंतहाई अफसोसनाक खबरें आ रही है। और कल ही मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ साहब ने जो है दौरा किया है शुमाली वज़ीरिस्तान का। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। ये बताइएगा जब आप वहां पर गए तो क्या फिक्चुअल हालात है? सोशल मीडिया तो मुख्तलिफ किस्म के बयानात आ रहे हैं, कोई कहता है क्वाडकाप्टर से ड्रोन हुआ है, कोई कहता है बम गिरा है, तो क्या फिक्चुअल हालात है, क्या देखा आपने वहाँ? वो हो चुका है। लोग जाबाक हुए थे वहाँ पे, आपको पता है दहशत गर्दों के हमले हो रहे होते हैं। तो सूरत हाल जो है वो यकीनन वहाँ पे एक टेंस किस्म की सूरत हाल थी, जिसके दौरान ये वाक़या हुआ। उसके नतीजे में फिर मुजाहरे थे, लेकिन वो तमाम जो कबायली माहितीन थे, मशरान थे, उनके साथ बैठ के वो मामला इंतज़ामिया ने हल करा दिया है। जो लोग शहीद हुए थे उनको पैकेज भी दिया है, उनको माली नकद मदद भी दी है, और बाकी भी उनके मुतालबात कबाइल के वो तस्लीम किए हैं। और देखें, लेकिन है एक जंग तो है, जारी है, और इंशाल्लाह हम उन दहशतगर्दों का जो जिस अंदाज में मुकाबला कर रहे हैं उसमें हमें अल्लाह फतह देगा, कामयाबी। सर वैसे फिक्चुअल बात क्या थी, ये लोग क्यों मरे थे, किस एक्चुअल वजह बात से? जो है वो इंतजामिया उसकी तहकीकात जब करेगी, रिपोर्ट प्रॉपरली शायद रिपोर्ट नहीं है ये अभी तक। रिपोर्ट का काम हो अच्छा रहा है सर, ना कि अब जल्दी तो नहीं हो कबीना ने सकता। एक और जो है करारदाद पेश की है अली वजीर के राही के हवाले से, तो क्या इकदाम करेगी सूबाई हुकूमत आगे? नहीं, ये हमने नहीं की, काबीना ने नहीं की। ये करारदाद सूबाई असम्बली ने पास की है और काबीना ने उसकी तौसीक की है। तो लेकिन ये मामला तो वफाकी हुकूमत के पास है। वफाकी हुकूमत से हमने यही मुतालबा किया है कि उसको रिहा किया जाए। अगर उसके खिलाफ केसेस नहीं है तो रिहा किया जाए, और अगर है तो कानूनी कार्रवाई करके खत्म किया जाए मसले को। अच्छा सर, इसके अलावा कबायली अजला में जो अमन अमान की सूरत हाल है अब तर होती जा रही है रोज बरोज, तो क्या लाया अमल है? अब तर तो नहीं होती जा रही, खैर पहले बहुत अबतर सूरत हाल थी, अब तो बहुत हद तक कंट्रोल है, मसला खत्म हो चुका है। लेकिन जाहिर है कि मिसक्रिएंट्स या जो फितनाल खवारिज वाले हैं वो अपनी कार्रवाइयां कर रहे हैं, तो उनका मुकाबला भी हो रहा है। अगर वो एक कार्रवाई करते हैं तो फौज उनके खिलाफ 10 कार्रवाइयां करती है, और इस वक्त आपको पता है कि वो डिफेंसिव पे हैं। ये इक्का दुक्का हमले तो अमेरिका और न्यूयॉर्क में भी हो जाते हैं, ये तो ठीक है, ये तो कर रहे हैं, लेकिन जहां तक हुकूमत का ताल्लुक है, हम और फौज एक साथ उनका मुकाबला कर रहे हैं। अच्छा सर, इसके अलावा ये क्वाडकाप्टर की सर क्वाडकाप्टर के हवाले से बताइएगा, जो तो बस बयानात आ रहे हैं, इतलात यार, 13 इस तरह कबायली अजला के जो है जनूबी अजला के हैं, तो किस तरह इसको काबू किया जाएगा? इन खबरों में कोई हकीकत है भी कि नहीं? दहशत गर्दों के पास क्वाड कॉप्टर्स तो हैं, वो तो यहाँ पर तो लोगों बच्चों के पास भी क्वाड कॉप्टर्स हैं, बाजार में आम मिलते हैं। ये तो कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। वो उसमें एक्सप्लोजिव डाल के गिराते हैं, और फिर कोशिश ये करते हैं कि इंतजामिया के लिए और एक सूरत हाल ऐसी पैदा हो कि अवाम मुजाहरे करें, और फिर उससे एक किस्म की इंतजामिया और अवाम में एक बदमजगी पैदा करने की कोशिश करते हैं। और ये क्वाड कॉप्टर्स की तो उन्होंने खुद वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे अपलोड की हुई हैं। तो ये है, हम उनका मुकाबला कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये फितना जो है, फितने का खात्मा करना, ये हमारी इस्लाम की रिक्वायरमेंट है, ये हमारी जरूरत है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खवारिज का उस वक्त तक मुकाबला करो जब तक उनको फना ना कर दो। तो इसलिए हमें सारी कौम को उनका मुकाबला करना है। बहुत शुक्रिया सर जी।